दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कुंभ राशि वालों, दोस्तों हो जाओ सावधान। जिसका आखिर डर था वही हुआ दोस्तों। साल 2025 लगभग पूरा बीत चुका है। दोस्तों, हम जानते हैं यह साल भी आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका, लेकिन दोस्तों जाते जाते 2025 के आखिरी यह कुछ दिन आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरे ही 60 सालों के बाद आपकी कुंडली में एक बहुत बड़े महासंयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ऐसा समय आपके जीवन में पूरे सालों के बाद आ रहा है और यह दोस्तों कोई छोटा मोटा महासंयोग नहीं है। यह बहुत ही बड़ा संयोग आपके लिए बन रहा है। इसीलिए इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों जिस समय का आप इतने सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप तड़प रहे थे, तरस रहे थे, आखिरकार वह अब आपको मिलने वाली है। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतना शुभ समय आपके जीवन में दोबारा कब आएगा यह बता पाना भी मुश्किल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हो बागेश्वर धाम सरकार की जय बजरंग बली जरूर लिखें। देखें दोस्तों, हम जानते हैं साल 2025 आपके लिए बहुत ही सामान्य सा साल रहा है। इस साल दोस्तों आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। आपके कुछ छोटे छोटे काम पूरे भी हुए तो कई सारे बड़े सपने आपके अधूरे रह गए। इस साल आपने अपने बहुत करीबी लोगों को भी खो दिया। जिन लोगों पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास था, जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते थे, उन लोगों ने आपको इस साल धोखा भी दिया। यानी कि दोस्तों चारों तरफ से यह साल आपके लिए कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्याएं लेकर आया है। आपने दोस्तों साल 2025 में जिससे भी उम्मीद लगाई, हर उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। हर उस व्यक्ति ने पीठ पीछे आपका नाम बदनाम किया। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। देखिए, समय तो बीतता जाता है, पहले भी पुराने साल गए, नए साल आए। आपको बहुत से लोगों ने यह बातें कही कि आने वाला साल तुम्हारा होगा, आने वाले साल में तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों साल पर साल, समय पर समय निकलता गया, परंतु बेटा आपके जीवन में वह बदलाव, वह परिवर्तन आज तक नहीं आ पाया जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हो ना कि हम जो भविष्यवाणी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, सटीक करते हैं और आपके ग्रहों के आधार पर करते हैं। बेटा, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियां चलती आ रही हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन आपकी कुंडली में आपके ग्रहों में बहुत बड़े महासंयोग का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों में आपके जीवन में 3 ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, खुशियों का समय अब बाप की चौखट तक आ चुका है, लेकिन इन खुशियों पर आपका एक गुप्त शत्रु कलंक लगाने वाला है। इन खुशियों पर एक शत्रु की बहुत बुरी नजर पड़ने वाली है, जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता, जो केवल और केवल हमेशा आपकी बर्बादी के बारे में सोचता है। आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आ जाती है, थोड़ी सी भी खुशियां आ जाती हैं, तो यह व्यक्ति बेटा तुमसे बहुत ज्यादा जलने लगता है। और आने वाले अगले इन 7 दिनों में भी यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई 3 सावधानियां नहीं अपनाई तो यह व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि साल 2025 जब शुरू हुआ था तब आपने भी शायद बहुत सारी उम्मीदें लगाई थीं कि इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरी जिंदगी में आ रही कठिनाइयां, समस्याएं थोड़ी कम होगी, मेरा जीवन थोड़ा आसान होगा। लेकिन दोस्तों सच यही है कि इस साल भी आपने बहुत धोखे खाए इस साल ने। लेकिन दोस्तों आपको जितना सिखाया है शायद पिछले कई साल मिलकर भी आपको उतना नहीं सिखा पाए। जी हां दोस्तों, 2025 में आपको जो धोखे मिले हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उनसे आपको ताकत बहुत मिली है और सीखने का बहुत मिला है। दोस्तों यह साल बदलना केवल तारीखों का खेल नहीं है। आने वाला साल दोस्तों आपके भरोसे की परीक्षा लेने वाला है।
आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है और इस साल आपने अपने रिश्तों की जो सच्चाई देखी है वह आने वाले साल में आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है पीठ पीछे, जिन लोगों ने आपका नाम बदनाम किया है, अब उन लोगों से आपको रिश्ते नाते समाप्त कर देने, इस बात को लिख कर रख लीजिए। देखिए, जो 2025 में आपके दुखों में काम नहीं आया, उस व्यक्ति को 2026 में आपको अपनी खुशियों में बिल्कुल भी आमंत्रण नहीं देना है। देखिए, आपकी खुशियों से जलने वाले बहुत लोग हैं। जब भी आपके जीवन में थोड़ी खुशियां आती हैं, जब भी आप थोड़ी सी तरक्की करते हैं, तो कई सारे लोग, यहां तक कि आपके आस पड़ोस के, आपके अपने रिश्तेदार ही आपके ऊपर जादू टोने करने लग जाते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं, आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों इस नए साल में आपको दूरी बनाकर रखना है। इस साल भी दोस्तों आपको जिन लोगों पर विश्वास था, जिन लोगों पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, उन लोगों ने आपके भरोसे को तोड़ा है। उन लोगों ने आपको बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले समय में आपको उन लोगों से जरा सी भी उम्मीद नहीं ही रखनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि हर बार जब जब आपको धोखा मिला है, आपके आसपास कोई नहीं था सिवाय आपके अकेलेपन और आपकी खामोशी के। हम जानते हैं आपने कई कई रातें गुजार दी। जब आप हंसते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो कई सारे लोग आपके आसपास घूमते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आपका समय साथ नहीं देता, तो आपके अपने भी आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। और दोस्तों, यही आपके जीवन की सच्चाई है। देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आखिर मैं गलती कहां कर रहा हूं, आखिर मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए, साल 2025 जो आपके लिए रहा है, यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, इस साल में आपने कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिसके कारण बार बार दोस्तों कदम कदम पर आपको धोखा मिला ही। लोग मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेते हैं, आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी परेशानी किसी को बताने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग केवल सहानुभूति देते हैं, लेकिन असलियत में वह एक मौका ढूंढते हैं आपको बदनाम करने का। इसीलिए आने वाले अगले 7 दिनों में इस बात का ध्यान रखना कि किसी के साथ भी खुलकर इतनी ज्यादा बातें मत करना कि समय आने पर वह आपका फायदा उठा ले। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले जो अगले 7 दिन है, वह आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो समय बीत गया, इस साल आपके जीवन में जो परेशानी थी वह आ गई, लेकिन अब आपके जीवन में दोस्तों खुशियां आने वाली है। अभी यह समय जो आपके लिए चल रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग बन रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आता। और आपके जीवन में भी दोस्तों आपके ग्रहों की ऐसी स्थिति, कुंडली में ऐसा महासहयोग बहुत सालों के बाद आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि साक्षात ऊपर वाले की कृपा अब आप पर बरस रही है। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। पिछले कई महीनों से दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। आपको सारे रास्ते सही दिखाई देते हैं, आपको समझ आता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, लेकिन आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं से आपके मन में परेशानियों का बोझ आ जाता है और आपके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आपके मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। यूं समझिए कि पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है। और दोस्तों, यह सब आपके जीवन में चल रहे, आपके ग्रहों में चल रहे नकारात्मक स्थितियों का परिणाम था। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 7 दिनों में आपको अपने हर एक प्रश्न का हल मिलेगा। आप सोच रहे थे कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा, आखिर वह सुबह कब होगी जब मैं चैन से सांस ले पाऊंगा, जब सब कुछ मेरे पास होगा, जो मैंने सोचा है वह सब कुछ मैं हासिल कर लूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको
ताड़ू आने वाले अगले 7 दिन केवल तारीख नहीं है। यह 7 दिन दोस्तों आपके आत्मविश्वास और आपके जो भाग्य हैं उसे एक नई दिशा देने वाले हैं। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके ग्रहों से बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि जो चीजें आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई थी, जो खुशियां आपके जीवन में काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं आ रही थी, वह चीजें अब आपके जीवन में अचानक से होने लगेगी। आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने लगेगी। जो पैसा बहुत समय से अटका पड़ा था, जो पैसा बहुत समय से रुका पड़ा था, वह पैसा भी अब आपको प्राप्त होने लगेगा। और दोस्तों, इससे आपके मन को भी शांति मिले और यह ब्रह्मांड आपको एहसास दिलाएगा कि आपने जो मेहनत करी है, जो परिश्रम आपने इतने महीनों तक करा है, यह सब उसी का फल है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने दोस्तों, हम जानते हैं अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं, अकेले में आपने बहुत प्रश्न किए, बहुत सवाल खुद पर उठाए, लेकिन अब उन सब का हिसाब ऊपर वाले ने आपके भाग्य में लिख दिया है और धीरे धीरे आपको अपने हर एक प्रश्न का, हर एक मेहनत का जवाब मिलेगा और फल मिलेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आप लोगों के बीच तो रहते थे, लेकिन मन आपका कहीं और रहता था। और यह बात आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, समय आने पर जब आपको जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही लोग पीछे हट गए और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा आपकी मजबूरी का भी फायदा उठाया है। कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया, लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके उन सभी दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों, आपके भाग्य का सितारा बहुत तेजी से चमकेगा। आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो नए कामों में आप योजना बनाएंगे, जो नए काम आप करने की सोच रहे हैं, वह काम भी दोस्तों अब आपके बहुत अच्छे से, बिना किसी समस्या और बिना किसी रुकावट के, आपके वह सारे काम भी अब पूरे होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी वह बात ध्यान रखना जो बात मैंने पहले भी आपसे कई बार बोली है। दूसरों पर विश्वास मत करना, दूसरों पर भरोसा मत करना। देखिए, मैं जानता हूं कि यह जो साल रहा है, अब देखिए जैसा जाना था जा चुका। अब इस बारे में ज्यादा बात करने से, यह केवल उन बातों को पकड़ कर बैठने से आपके और हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपने इस साल कई बार करी और आपकी इन गलतियों को अब आपको समय रहते सुधारना पड़ेगा। यदि आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो आप मुझ पर विश्वास रखना, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जो चीजें बिगड़ी हुई थीं, वह सारी चीजें सुधर जाएगी। जो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वह सारे काम पूरे होंगे और आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। देखिए, वह 3 गलती कौन सी है? लोग केवल अपने फायदे का सोचते हैं। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से, आपके जीवन में आने वाले दुखों से लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना सोचना है। इसीलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखना कि हर समय आपको दूसरों के लिए तैयार नहीं रहना है। आपको कभी भी कोई किसी भी परिस्थिति में फोन लगाता है, आपके सामने थोड़ा सा परेशानी में होने का नाटक करता है, ढोंग करता है, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हो। और दोस्तों, यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है। यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती है कि आप हर किसी के लिए तत्पर खड़े रहते हो। आप हर किसी के लिए हमेशा फ्री रहते हो। इस चीज को आप समय रहते सुधार लीजिए। यह बदलाव आप समय रहते अपने जीवन में लेकर आइए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 7 दिनों में अपने जीवन की जो योजना है, जो आने वाले समय को लेकर आपकी योजना है, उसके बारे में आपको हर किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है। जी हां दोस्तों, बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। हर किसी के साथ अपनी योजनाओं का जिक्र मत करिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, आपका समय कहां जाता है, यह बातें आपको हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप जितना ज्यादा इन बातों को गुप्त रखोगे, जितना ज्यादा लोगों से आप इन बातों को छुपाकर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, दुश्मन केवल आपकी योजनाएं जानना चाहते हैं। आपके जो शत्रु हैं, वह केवल यह बातें सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं।
आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें आपके जीवन में सुख दुख से कोई मतलब नहीं, वह केवल आपको बर्बाद करने की सोचते हैं और इसीलिए वह आपके जीवन के सभी रहस्य जानना चाहते हैं। तो आप समय रहते इस बात को समझ लीजिए कि आपको हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के रहस्य के बारे में नहीं बताना है, हर किसी को अपनी खुशियों के बारे में नहीं बताना है और अपनी बातों का ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। दोस्तों, ध्यान रहे, आने वाले अगले 7 दिनों में आपसे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जरा सी लापरवाही भी दोस्तों इन 7 दिनों में आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें, बहुत सोच समझकर करना। देखिए, यह समय आपके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, किसी त्योहार से कम नहीं है। इन 7 दिनों में दोस्तों जितनी खुशियां आपको मिलेंगी, आप खुशी से नाचने लगोगे, आप अपने गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगोगे, क्योंकि इस खुशी का आप सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए इतना अच्छा है कि मानो आप खुद को संभाल भी नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको अपने गुप्त शत्रु से बचना होगा, क्योंकि यह गुप्त शत्रु आपको अंधेरे में रखकर पेट पीछे आप पर हमला करते हैं। आप इस सच्चाई को जान नहीं पा रहे, आप इस सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे। आपको सब कुछ सही लगता है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल अलग है। जी हां बेटा, मेरी बात पर विश्वास रखना, आपके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी परेशानियां गड़बड़ चल रही हैं और दोस्तों जब तक आपको यह सच पता लगेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जी हां, आपने दोस्तों देखा होगा कि आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई भी करी है, बहुत परिश्रम भी कराए, लेकिन फिर भी आपके काम पूरे नहीं होते, आपको खुशियां नहीं मिलती। और जो लोग जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, अनपढ़ होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी वह लोग सफलता के शिखर पर चढ़ रहे हैं। आपसे ज्यादा सम्मान उन लोगों का होता है, उन लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपने दोस्तों पढ़ाई करी, मेहनत करी, संघर्ष बहुत करा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आखिरकार चीजें अधूरी क्यों रह जाती हैं? सफलता मिलती है तो सफलता बहुत कम क्यों मिलती है? जिन खुशियों के आप हकदार हैं, जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए, वह खुशियां आखिर आपको मिल क्यों नहीं पाती? जबकि आपके पास पढ़ाई का ज्ञान है, आपके पास मेहनत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका जो दुश्मन है, जो पेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, जो दुश्मन पीठ पीछे चाल चलते हैं, आपको बर्बाद करने की सोचते हैं, उन दुश्मनों की वजह से दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हो। जी हां दोस्तों, आपकी सारी उलझनों के इसके पीछे, आपकी सारी समस्याओं के पीछे यही व्यक्ति जिम्मेदार है जो आपके आसपास रहता है, और यही व्यक्ति आपकी खुशियों में जहर घुलता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह व्यक्ति आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है। आप जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो यह उन कामों में रुकावट पैदा करता है, दिक्कतें पैदा करता है, ताकि आप अपने काम को सही से पूरा ना कर सको, ताकि आपके कामों में मुश्किलें आती रहें, ताकि आपके कामों में समस्या आती रहे। यह व्यक्ति ऐसे षड्यंत्र आपके लिए बनाने लगता है। इसीलिए बेटा, यह जो आने वाले अगले 7 ये बहुत कीमती समय है। आप लोगों के लिए यह समय सोने के समान है, यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, इसीलिए इसे यूं ही बर्बाद मत करना। जो मौका आपको इन 7 दिनों में मिले उसे समझना, उस मौके की अहमियत समझना, कोई छोटा मोटा अवसर समझकर उस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना आप भी जानते हो दोस्तों की द्वारा आपको इतना बड़ा अवसर मिले या न मिले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सभी मौकों को अच्छे से स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना, तो आपके काम अच्छे से और तेजी से पूरे होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इस पूरे साल आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है तो वो है तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया, दुश्मनों के द्वारा किए हुए गलत कार्य, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। आपको पता भी नहीं चला है दोस्तों। आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उसी के चलते आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आईं, इतनी परेशानियां आईं दोस्तों। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र तो इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान थे। कई खुशियां भी आई हैं दोस्तों, मुझे पता है।
इस पूरे साल आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है। कई बार तो दोस्तों आप रात में सो तक नहीं पाते थे, बेचैनियां होती थीं, पसीना पसीना आप हो जाते थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आया इस साल आपको। दोस्तों अंदर ही अंदर आप खूब विचलित भी हुए हैं। कई सारी चीजें ऐसी थीं जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, मजबूर थे, हालात आपके अनुकूल नहीं हो पाए। पैसों से भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, यहां तक कि आपने अपने मन को भी बहुत कंट्रोल किया। जो चीज चाहिए थी वो चीज मिली नहीं, अगर मिल भी रही थी फिर भी दोस्तों वहां पर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ा। यह सब हुआ है दोस्तों। आपके साथ कई अपनों ने अपना असली चेहरा दिखाया, आपको छोड़कर गए, आपको बीच मझधार में दोस्तों अकेला रख कर गए। जिसको दिल दिया उसी ने दिल में छुरा। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ, मुझे पता है दोस्तों। अगर हुई हैं तो कमेंट करिए दोस्तों। परिवार में दोस्तों 2 लोग अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं आपके। अगर परिवार में 4 लोग घर में बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ बोल देता है तो कोई किसी को कुछ बोल देता है, यहां तक कि छोटे छोटे भी आजकल बहुत गलत में जा रहे हैं। उनके मुंह के आचरण ही अब बदल चुके हैं दोस्तों। और यह जो साल रहा दोस्तों आपके जीवन का एक सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है दोस्तों। खुशियां आई हैं, धन भी आया है, लेकिन जो उम्मीद थी उतना नहीं आया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी उम्मीद से भी परे रही हैं दोस्तों। जो सोचा नहीं था वो भी हुआ है दोस्तों। यहां तक कि खुशियां भी ऐसी मिली हैं जो आपने सोची नहीं थी। और कुछ चीजें ऐसी थीं जो सोच रखा था कि हां ये तो हो जाएगा, आपने मन बना लिया था कि ये तो हो जाएगी, आपको पता था कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, इसको करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और वही चीज नहीं हुई है दोस्तों। जिस चीज को आप आसानी से कर सकते थे वही चीज नहीं कर पाए। ऐसा दोस्तों आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल का अंत है और अब इसके बाद से एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। तो अगर अंत अच्छा होगा तो नए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। और माता लक्ष्मी सबसे जरूरी हैं। अपने घर में प्रवेश करें। जब हमारे घर में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में अच्छा वातावरण रहेगा, तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और फिर साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर ही बदले, केवल साल का नंबर ही बदले, जरूरी नहीं है दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की भी गणनाएं बदलेंगी, आपकी कुंडली पर भी असर दूसरा आएगा। इसलिए नया साल बदलते ही जीवन में सब नया होना जरूरी है दोस्तों। और केवल साल बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। जैसे ही साल बदलेगा आपको कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे। क्या नियम है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने घर की अशुद्धियों को बाहर निकालें। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू करें। जैसे कि सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिन में सोना बंद कर दो। मुख्य जड़ घर में नकारात्मकताओं की यहीं से आती है। जिस घर में ज्यादा देर तक सोया जाता है वहां तरक्की बंधी हुई होती है, वहां घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। साथ ही नशा अगर आप करते हो या आपके परिवार में कोई करता है तो नियमों का ध्यान रखिए। घर में जब भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, घर में नशा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यह सब चीजों का ध्यान जब आप रखेंगे, अपने आप के अंदर भी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेगी ही। साथ ही एक चांदी का सिक्का, जी हां, साल के अंत में ही एक चांदी का सिक्का लाकर अपने घर में स्थापित करें। अगर पहले से है तो उस चांदी के सिक्के को अच्छे से स्वच्छ करना है, उसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? उस पर गंगा जल का छींटा लगाइए, उस पर थोड़ा सा कपूर और लौंग का धुआं करिए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अपने घर में भी हर जगह कपूर का धुआं करें। घर के एक एक कोने में आपको अच्छे से धुआं पहुंचाना है, जिससे दोस्तों घर की अशुद्धियों का नाश होगा साल के अंत में ही, ताकि नया साल काफी अच्छे से आप शुरुआत कर सकें। देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति की आपको दोस्तों कृपा मिले। अब दोस्तों अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं।
ध्यान से सुनिए दोस्तों, इन दिनों साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों से तुलना करेंगे कि उसके जीवन में तो इतना अच्छा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं है, उसका परिवार अच्छा है, मेरे परिवार में यह कमी है। एक बात ध्यान रखिए, लोग वही दिखाना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आप अपने घर की कमियां लोगों को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना? आप जब भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो हंसता हुआ ही डालेंगे, रोता हुआ तो नहीं डालेंगे। आपके जीवन की परेशानियों का आप इंटरनेट पर बखान नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही लोग भी हैं। लोगों का हंसता हुआ जीवन देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी की तुलना मत करो। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार की तुलना उनसे मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार दीवारी में उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वो वही दिखा रहे हैं जो वे केवल दिखाना चाहते हैं। वे कमियां नहीं दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो बंगले में रह रहा है वो भी आज सुखी नहीं है। ध्यान से सुनो, जो बंगले में रह रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि सुखी हो। उसको भी रात में नींद आ रही है, ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी से तुलना बंद करो। साल के अंत में आपके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा तुलना के भाव आएंगे। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल दिख रहा है। ये केवल शनि की परीक्षा है। दोस्तों, जो खुद को कोसते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो खुद को कोसेगा वो तो अटकेगा ही, जो खुद को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। इन दिनों दोस्तों, साल के अंत में आपको काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। शरीर भी कुछ कुछ संकेत देगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और उधर शुक्र भी दिखाई दे रहा है। सिर भारी होगा, थकान आएगी, थकान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल कुछ दिनों का ही है। इसलिए अपने कोई भी फैसले इस समय के दौरान मत लीजिएगा। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे वो गलत होना तय है दोस्तों, क्योंकि भटकना आपको जरूरी है। जी हां, जरूरी इसलिए क्योंकि शनि उधर दिखाई दे रहा है तिरछी नजर में। इसलिए आपका मन भी भटकेगा। मन ऐसी जगह लगेगा जहां पर नहीं लगना चाहिए। कुछ गलत कार्यों में लगेगा, जैसे कि नशा करने में लगेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों हो सकता है जुआ भी खेल सकते हैं, और जो इन चीजों में पहले से ही लिप्त हैं वो और ज्यादा करेंगे। इसलिए मन ज्यादा भटकने वाला है। मन इसी तरह की चीजें आपसे करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और यह सारी चीजें दोस्तों आने वाले नए साल को खराब कर सकती हैं। इसलिए मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, और मन पर काबू होना मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको दोस्तों इन साल के अंत में शिवलिंग पर आपको शहद चढ़ाना है और थोड़ी सी मिश्री चढ़ानी है। जी हां दोस्तों, आप भोलेनाथ जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करिए। साल का अंत चल रहा है तो थोड़ा समय भक्ति में भी गुजारना शुरू करिए, क्योंकि कोई काम आए या ना आए, आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। शिव ही आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी शिव से भी उम्मीद लगाइए, उस शिव शंकर से उम्मीद लगाइए। उसकी उम्मीद दोस्तों मला खाली नहीं जाएगी। हां, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कभी कभी वो परीक्षा में समय लगाते हैं, लेकिन ये सभी आपकी भलाई के लिए है। तो दोस्तों थोड़ा सा समय भक्ति में गुजारिए। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, नियम अपना लीजिए। मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद और मिश्री चढ़ानी है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। अगर यह इतना भी अपना कर सको तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ ही जोड़ लेना। दोस्तों, मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, गलत कार्य आपसे होंगे नहीं, आप अच्छे पथ पर चलेंगे। जो ग्रह गोचर आपको हमेशा सता रहे हैं वही संतुलित होते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है वही शिव है दोस्तों। और जब शिव हमारे ऊपर प्रसन्न है तो इस सृष्टि में चाहे ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। सृष्टि के रचयिता ही हमारे साथ हों तो दोस्तों फिर कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है।
साथ ही दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों दोस्तों आपको अपने सबसे ज्यादा छुपे हुए दुश्मनों से परेशान होना पड़ेगा। ये लोग दोस्तों मुंह पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां उन्हें मौका मिलेगा वे आपको नीचा गिराएंगे ही गिराएंगे। अगर आप 4 जनों में कहीं जा रहे हो, सामूहिक कार्य में सम्मिलित हो रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जलता है। अंदर ही अंदर वह आपकी बुराई करेगा, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा। आपके बारे में जो गलत चीजें हैं वो लोगों के सामने लेकर आएगा, आपकी छवि खराब करेगा। और कुछ लोग तो खतरनाक भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, वो भी यह कर सकते हैं दोस्तों। तो इन दिनों थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, गद्दारों से बच के रहिएगा। और साल का अंत है दोस्तों, तो अंत में ही अगर एक उपाय कर लेंगे तो आने वाले साल में आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और वह उपाय क्या है? रोजाना सुबह सुबह दोस्तों हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर, जी हां, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप एक दिन मंदिर जाकर आ जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के चरणों का थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर अपनाइए, यहां से भी मिला लें, थोड़ा सा मंदिर से ले लें। ऐसे करके सिंदूर ले लें और उसको घर में लाकर रख लें। नहाकर वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। दुश्मनों से आपको हमेशा रक्षा होगी, यह तय है दोस्तों। अब अगली घटना की ओर बढ़ता हूं। इन दिनों दोस्तों किसी इंसान का असली चेहरा दिखेगा। राहु का जो प्रभाव है दोस्तों, वो क्या करता है? नकाब उतारता भी है और उतरवाता भी है दोस्तों। जो मीठा बोलता था वही चुभेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई अपना है आपका, वो आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर वो कई सालों से आपके खिलाफ था, उसका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा दोस्तों। दिल को थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ ही दोस्तों कुछ काम हैं आपके जो अटके हुए हैं, वह वापस स्पीड पकड़ेंगे, तेजी में आएंगे दोस्तों। और वह कार्य वापस से अपनी गति तो पकड़ेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। साल के अंत में दोस्तों कमाई के साधन अब बढ़ने वाले हैं दोस्तों। पैसा आएगा रफ्तार से, जी हां दोस्तों, पैसा आएगा रफ्तार से। और उस पैसे को बचाना आपके हाथ में है। पैसा भर भर कर आएगा, लेकिन पैसा भर भर कर जाता भी है, यह आपके हाथ में है। इस साल दोस्तों आपने कमाया खूब। यह नहीं कह रहा हूं कि आपने तो कुछ कमाया ही नहीं, कमाया भी बहुत है। और दोस्तों आपके हाथों से पैसा गया भी बहुत है। आपकी समस्या ही तो यही है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आपके पास आती है लेकिन टिक नहीं पाती, और हमेशा एक जैसी नहीं आती, कभी ज्यादा आती है तो कभी बहुत कम आती है, स्थिर नहीं हो पा रही है। और यही चीज आपको बहुत ज्यादा लोगों से पीछे भी कर रही है दोस्तों। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है। दुश्मन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके सारे बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके पूरे घर परिवार पर 2 दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बहुत अच्छे से बना हुआ है, और यह 2 दिव्य शक्तियां आपके जीवन की हर कदम पर रक्षा कर रही हैं। जी हां दोस्तों, यह दिव्य शक्तियां आपके जीवन की हर परेशानियों को मिटा रही हैं। दोस्तों यह सच्चाई तो आप भी जानते हो कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। कई बार तो दोस्तों आपके दुश्मनों ने आपकी जिंदगी समाप्त करने तक का षड्यंत्र बनाया है, लेकिन केवल इन 2 दिव्य शक्तियों ने आपको बार बार मौत के मुंह से भी निकाला है और आपके प्राण बचाए हैं। कई बार तो दोस्तों आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए, आपकी जीवन रेखा मिटाने के लिए कई सारी तांत्रिक क्रियाएं करवाई, कई सारे जादू टोने भी आपके ऊपर करवाए हैं। पिछले कुछ समय से दोस्तों कुछ नकारात्मक शक्तियों ने भी आपके घर को घेर रखा था। कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश भी कर गईं, लेकिन इन 2 दिव्य शक्तियों के कारण वह नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों आने वाले अगले 5 दिनों में आपको इन 2 दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि यह 2 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपके घर के आसपास ही रह रही हैं।
आप इन्हें जानते नहीं, आप इन्हें पहचानते नहीं, लेकिन आने वाले अगले 5 दिनों में आपको इनकी पुकार सुनना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो, जिसके कारण यह 2 दिव्य शक्तियां चाहकर भी आपके दुखों को मिटा नहीं पा रही। इसीलिए बेटा, आज की इस वीडियो में हम आपको वह सारी सच्चाई बताने वाले हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेटा, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यदि आपने दोबारा गलती कर दी तो यह 2 दिव्य शक्तियां आपसे नाराज होकर आपके घर को छोड़कर चली जाएगी और फिर दुश्मन को हरी झंडी मिल जाएगी, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। ऐसी कोई गलती अब मत करना जिससे आपके जीवन में दोबारा कोई मुसीबत आए। पहले के समय में दोस्तों जो होना था हो गया, लेकिन अब जब आपको यह वीडियो मिल चुका है तो दोबारा अब वह गलती मत करना दोस्तों। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर वह 2 दिव्य शक्तियां कौन सी है, वह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आने वाले अगले 5 दिनों में आपके जीवन में कौन सी भयानक घटना होने जा रही है, उसकी भी पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी देर के लिए भी इसकी मत कर देना। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है, एक संजीवनी बूटी है, इसलिए इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना। जो बात दोस्तों हम आपको बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके दुश्मनों से पिछले कई सालों से आपकी रक्षा कर रही है। आप सोचिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में कितने दुख आए हैं। आपके आसपास दोस्तों रहने वाले कई सारे लोगों ने आपको धोखा दिया। वह लोग आपके आसपास ही रहते हैं, मुंह पर अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनाते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपको मेरी बात कड़वी लग रही हो, आपको अभी इस बात पर भरोसा नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता जाएगा, आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा। दोस्तों, जब भी आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो आपके आसपास रहने वाले आपके अपने ही लोग आपको पीछे खींचने लगते हैं। चाहे वह आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों या आपके करीबी हों, उन्हें आपकी तरक्की अच्छी नहीं लगती और वह अक्सर आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह 2 दिव्य शक्तियां हर कदम पर दोस्तों आपकी रक्षा करती हैं और हर बार आपको बचाती है। यह 2 दिव्य शक्तियां कोई और नहीं है दोस्तों, यह आपके कुल देवी देवता की शक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनकी आप सच्चे मन से पूजा करते हो, आराधना करते हो, वही कुल देवी देवता, आपके वही इष्ट देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हमेशा आप सच्चे मन से पूजते हो। लेकिन दोस्तों, कई बार दुश्मन सारी हदें पार कर देता है। कई बार दुश्मन कुछ ऐसी क्रियाएं कर देता है जिसके कारण हमारे जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा, आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आप जो काम करना चाहते हो वह काम आप कर रहे होते हो। आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया होता है और आप उस लक्ष्य के प्रति अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो। लेकिन अंत में जाकर कहीं ना कहीं से अचानक से ही कोई बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आ जाती है जो आपको भी समझ नहीं आती कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। आपने इतना समय, इतनी मेहनत जो लगाया होता है, वह सब बर्बाद हो जाता है। कई बार दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि आखिर मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है, मेरी जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा, दोबारा आपसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाते हैं और आपको आपके जीवन की सच्चाई बताते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे केवल बदले में यही चाहते हैं कि आप हम पर अपना प्यार बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। दोस्तों देखो, मैं आपको एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूं। हो सकता है आपको अभी के लिए मेरी बातों पर विश्वास ना हो, आपको अभी के लिए मेरी बातों पर भरोसा ना हो,
आपको लगेगा कि गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तरक्की का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी खुशियों का जो सबसे बड़ा शत्रु है, वह आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है। यह बात सुनकर दोस्तों आपको भी हैरानी होगी और शायद आप यही कहोगे कि गुरु जी ऐसा कुछ नहीं है, गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सारे रिश्तेदार, आसपास रहने वाले लोग सब अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी पीठ पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। आपके पीठ पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आप लोगों पर विश्वास करके, आप लोगों पर भरोसा करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और पहले भी दोस्तों, आप यह गलती कई बार कर चुके। ऐसा नहीं है कि यह गलती आप पहली बार कर रहे हो। दोस्तों, पहले भी आपने यह गलती अपने जीवन में करी है। जब भी कोई व्यक्ति थोड़ी सी मासूम सी शक्ल लेकर आपके सामने आता है, थोड़ा सा मायूस सा चेहरा लेकर आपके सामने आता है, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़े जाते हो। आप उस व्यक्ति को कभी दुख में नहीं देख सकते, कभी परेशानियों में नहीं देख सकते। आप हमेशा सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हो। और ये दोस्तों, आपकी आज की कोई नई बात नहीं है। यह गलती आपने अपने जीवन में पहले भी बहुत बार करी है। आप अपनी योजनाओं को बहुत ज्यादा सार्वजनिक तरीके से लोगों को बताने लगते हो। आपकी क्या योजना है, आप क्या प्लान बना रहे हो, आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हो, सारी बातें आप बड़ी आसानी से लोगों को बता देते हो। लेकिन लोग आपसे कोई बात नहीं ही शेयर करते, वह लोग आपको अपनी कोई बात नहीं बताते, लेकिन आपके जीवन के सारे रहस्य उन्हें जानने होते हैं। तो दोस्तों, समय रहते अपनी इस गलती को सुधार लीजिए। आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास मत करिए, किसी पर भी भरोसा मत करिए। दोस्तों, आप हमेशा अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करते हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वही रिश्तेदार अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। वही रिश्तेदार आपसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। क्या बेटा, इस बात पर आपने कभी गौर करा है? क्या इस बात पर आपने कभी ध्यान दिया है कि जरूरत पड़ने पर आपके काम कोई नहीं आया, लेकिन आपने सबकी मदद करी? और यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो, यदि आपको मेरी बात मजाक लग रही हो, तो एक बार मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर देखो। एक बार आप इस बात को आजमा कर देखो कि जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो, जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ने पर वह लोग आपका साथ देंगे? क्या जरूरत पड़ने पर वह लोग आपके लिए खड़े रहेंगे? आप एक बार इस बात का प्रैक्टिकल करके देखो तो आपके सामने आपके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई आएगी। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी हकीकत है। मुझे पता है आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। मैं चाहता तो आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं मीठी मीठी बातें कर कर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहता। मैं आपको वह सच्चाई बताना चाहता हूं जो लोग आपसे छुपाते हैं। मैं आपको वह बातें बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में दुखों को पैदा करती है। कुछ लोग तो दोस्तों, आने वाले अगले इन 5 दिनों में आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए टोने टूट के करने वाले हैं। जी हां, खुले खुले शब्दों में स्पष्ट बात आपको बता रहा हूं। कान खोल कर सुन लेना और समझ लेना, लोग आपकी खुशियों से जल रहे हैं। चाहे वह आपकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके आस पड़ोसी ही क्यों ना हो। लोगों को आपकी खुशियां पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए कि वे आपके ऊपर बड़े बड़े टोने टूट के कर रहे हैं। वह दुश्मन आपके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं। वह लोग आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं, और आपकी सारी जायदाद, आपका सारा मेहनत का पैसा आपसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए आने वाले अगले 5 दिनों में दुश्मन आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करने वाला है, और आपके ग्रहों में पूरे पूरे संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले अगले 5 दिनों में कोई बड़ी अनहोनी बेटा आपके जीवन में होने वाली है। कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है। और दोस्तों, यदि समय रहते आपने सावधानियों को नहीं अपनाया, समय रहते यदि आपने खुद का बचाव नहीं करा, तो दोस्तों, दुश्मन अपने सारे षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगा और आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया
कि पिछले कुछ सालों से आपके इष्ट देवी देवता एवं आपके कुल देवी देवता आपके परिवार की, आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। तो आने वाले अगले 5 दिनों में सच्चे मन से उनकी आराधना करना, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत दुश्मन पैदा हुए। आपकी तरक्की को देखकर लोगों ने आप पर बहुत जादू टोना करा, लेकिन इन 2 दिव्य शक्तियों ने ही हर कदम पर आपकी रक्षा करी है। इन 2 दिव्य शक्तियों ने ही आपकी जान बचाई है। इसीलिए दोस्तों मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, अपने दिमाग में उतार लेना, चाहो तो कहीं लिख कर रख लेना। आने वाले अगली 5 दिनों में किसी भी अनजान व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति से आपकी ज्यादा बातचीत नहीं है, अपने घर में बिल्कुल भी मत आने देना, कदम भी मत रखने देना, क्योंकि वह व्यक्ति किसी न किसी बहाने से कोई न कोई बात लेकर आपके घर में आएगा और वह आपके घर में आकर सरसों के पीले दाने फेंक सकता है, या आपके घर में नींबू फेंक सकता है, या कोई गलत टूटका कर सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपने घर में कदम बिना रखने देना। अगले 5 दिनों में दोस्तों अपनी योजनाओं को बड़ा गुप्त रखना होगा। आपको अपने जीवन की यदि रक्षा करनी है, आपको यदि अपने खुशियों की रक्षा करनी है, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। आप कोई भी योजना बनाओ, कोई भी काम करने का आप सोचो, तो आने वाले अगले 5 दिनों में उस बात का बिल्कुल भी ढिंढोराम पीटना, और जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही गुप्त तरीके से करना। इस तरीके से करना दोस्तों कि आपके पड़ोसी को भी पता न चले कि आप कब आ रहे हो और आप कब जा रही हो। आपको अपने जीवन की हर एक बात को बहुत गुप्त रखना होगा, क्योंकि दुश्मन अब आप नजर गड़ाए बैठा ही, और आने वाली अगली 5 दिनों में वह आपके हर कदम पर आपको बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। वह आपके व्यापार में दोस्तों कोई न कोई बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेगा। देखिए, हम जानते हैं आप कितनी मेहनत से अपना घर चला रहे हो, आप कितनी मेहनत से व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हो। आज रात आप सोते हो तो आपको कल की चिंता होती है कि मेरा आने वाला दिन कैसा जाएगा, मैं अब क्या करूंगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। यह चिंता, यह परेशानियों ने आपको घेर रखा है, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में दोस्तों कभी किसी का बुरा करने का नहीं सोचा। आपने कभी किसी को धोखा देकर कोई गलत काम करने का नहीं सोचा। आपका हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि आप मेहनत करेंगे और ईमानदारी की रोटी खाएंगे। लेकिन दोस्तों आपकी यह जो अच्छाई है, इसका आपके दुश्मनों ने बहुत बुरा फायदा उठाया है, और अब समय आ गया है। अब दोस्तों शनिदेव की कृपा दृष्टि, शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बरस गया है, और अब दुश्मनों का सर्वनाश होना तय है। और बेटा आने वाले 5 दिन हैं, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। इन 5 दिनों 5 दिन हैं में दोस्तों आपके सारे सोचे समझे काम पूरे होंगे।